Hello students, so in this video we are going to study about the modal stages by Bruce Duckman of group dynamics. So group dynamics की क्या stages हैं, किस तरह से group dynamics बनता है, उसकी क्या stages हैं, उसी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, ब्रूस डकमैन के अनुसार जो ग्रुप डायनामिक्स हैं उसकी जो स्टेजेस हैं वो सबसे पहले है फॉर्मिंग स्टेज, देन है स्टॉर्मिंग स्टेज, देन नॉर्मिंग स्टेज, देन परफॉर्मिंग स्टेज एंड देन है एडजर्निंग स्टेज. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फॉर्मिंग स्टेज. फॉर्मिंग स्टेज, जैसे कि इसका नाम ही बताता है, ये एक बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है. इस स्टेज में क्या होता है कि टीम मेंबर्स आपस में मिलते हैं, टीम एक फॉर्म की जाती है इस स्टेज पर, और जो उसके मेंबर्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूजन रहता है कि टीम के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह से उनको काम करना है. तो जो फॉर्मिंग स्टेज है दैट इज़ अ स्टेज ऑफ कंफ्यूजन. In this stage, members meet each other, they interact with each other, but they are having confusion about the goals to be achieved. So this is a stage of confusion about the team goals. Okay, तो इस स्टेज में क्या है, इस स्टेज में attempt to understand roles and teams limitations and interactions. तो इस स्टेज में क्या होता है कि कोशिश की जाती है टीम के मेंबर्स की तरफ से कि वो रोल जो है उनका टीम में उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं अपने रोल को लेके वो समझने की कोशिश करते हैं. ओवरऑल इस जो फॉर्मिंग स्टेज है, फॉर्मिंग स्टेज में टीम के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, गोल्स के लिए, गोल्स क्या हैं उनको लेके उनके मन में डाउट्स होते हैं, और उन्हें कैसे अचीव करना है उसको लेके भी डाउट्स होते हैं. तो फ्रेंड्स, हर जगह अगर एक छोटा सा यहाँ एजुकेशन का एग्जाम्पल हम लेके देखें, तो जब कोई टीचर न्यू इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, टीचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंफ्यूजन रहता है बहुत सारी चीज़ों को लेके, लाइक व्हाट द सिलेबस शी इज़ गोइंग टू फॉलो, how she would conduct the examination, and how to interact with the parents and other things. So like the way of working in the new institution she is confused about. So she asked the other team members, other teachers, other team members, coordinators, just to guide her. So this was one example from the field of education in the forming stage. सेकेंड स्टेज अगर हम देखें तो सेकेंड स्टेज आती है स्टॉर्मिंग स्टेज. स्टॉर्मिंग स्टेज क्या होता है, स्टॉर्मिंग स्टेज में नेक्स्ट जो है फॉर्मिंग स्टेज की अगली स्टेज है, इसमें टीम कॉन्फ्लिक्ट होता है. टीम कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि compete फॉर द डिजायर असाइनमेंट्स एंड आउटकम्स. इसमें जो टीम के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीचिंग का ही एग्जाम्पल लें, एजुकेशनल फील्ड का ही एग्जाम्पल लें, तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर ने एक स्कूल ज्वाइन किया है तो अब उसे अपना रोल समझ आ गया, उसको वे ऑफ वर्किंग समझ आ गया. नाउ शी इज ट्राइंग टू गिव हर बेस्ट. So in that case what would happen, the previous teachers, the already existing teachers, they would have a sense of competition with the new one. So here they are working for achieving the same goal, working to achieve the same goal, but they are having the sense of competition in them. So this is called the storming stage. इसमें क्या होता है, मेंबर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना तो स्टार्ट कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज सब शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, बट एक वो इंडिविजुअल की तरह भी रिएक्ट करते हैं. एंड हाउ दे रिएक्ट लाइक एन इंडिविजुअल मीन्स दे आर हैविंग द sense of competition in them. They want to compete with their colleagues. So individual aspect जो उनका है वो भी यहाँ पर देखा जाता है. So ग्रुप डायनामिक्स में फर्स्ट स्टेज हमारी थी फॉर्मिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज हो गई स्टॉर्मिंग स्टेज. देन कम्स नॉर्मिंग स्टेज. What is norming stage? This is a team settlement stage. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एजुकेशन फील्ड के उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए हम इसे समझते हैं. इसमें क्या होता है, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं दे ऑल आर सेटल डाउन.
अब उन्हें एक दूसरे की नेचर समझ आ जाती है, उन्हें वे ऑफ वर्किंग समझ आ जाता है, उन्हें व्हाट गोल्स टू बी अचीव्ड समझ आ जाता है. नाउ टीम is in a settled position. They know how to work. They don't compete with each other. They just know what are their roles and responsibilities, and at what period of time they have to achieve them. So they work for that. Members feel part of team. They open up to each other and exchange ideas to achieve the goal. So this is the norming stage. Team settlement in this stage is found. So first was forming, second was storming, and third was norming stage. Then comes the next stage. This is the performing stage. Like here we can see the results or the outcomes. Team performance हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. Collectively demonstrate consistent performance. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमें टीम की एक साथ काम करने की स्पिरिट दिखाई देती है. टीम के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. टीम जो है वो इस स्टेज पर आके बहुत इफेक्टिव हो जाती है. कंटिन्यूअस उनका डेवलपमेंट होता है और टास्क जो हैं वो काम किए जाते हैं टीम के गोल्स को अचीव करने के लिए, उसका हमें आउटकम देखने को मिलता है. तो सबसे पहले टीम की फॉर्मिंग स्टेज आई, देन सेकंड नंबर पे स्टॉर्मिंग, देन थर्ड नंबर पे नॉर्मिंग, एंड फोर्थ नंबर पे आई हमारी परफॉर्मिंग स्टेज. होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा. Now next comes adjourning stage and this is a group dissolution stage. अब फ्रेंड्स क्या हुआ, जो परफॉर्मिंग स्टेज थी उसमें टीम ने अपने गोल्स को अचीव कर लिया. आउटकम्स हमने देख लिए कि टीम ने जिस गोल के लिए हमने ग्रुप को फॉर्म किया था वो गोल्स हमने अचीव कर लिए हैं. अब क्या होता है, टीम को डिसॉल्व किया जाता है. अगर हम एजुकेशन फील्ड का एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल फॉर वन सेशन वी ऑलवेज क्रिएट अ group of students, group of teachers for a session, but whenever the session ends we dissolve that group or we close the activities of that group by giving the results, by interacting with the parents, and by dissolving the technical groups, WhatsApp groups or other groups we are having. So this is called adjourning stage. In this stage group dissolution happens. So क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ टीम हैपन्स. क्या हमने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रुप को फॉर्म किया है, जब वो हमने अचीव कर लिया तो हम उस ग्रुप को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं. अच्छा, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीशन ऑफ वर्क. इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन्वॉल्व होता है कि हमारा जो वर्क है दैट इज डन, एंड रिकॉग्नाइजिंग मेंबर्स कंट्रीब्यूशंस. और एट द एंड क्या हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जिस गोल को अचीव करने के लिए हमने ग्रुप को फॉर्म किया था उसके सभी मेंबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है. मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडल स्टेजेस बाय ब्रूक टकमैन ऑफ ग्रुप डायनामिक्स. होप सो आपको ये जो सेशन है ये क्लियर होगा. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. फ्रेंड्स, ये MA एजुकेशन का टॉपिक है सेकेंड ईयर का और ये UGC नेट में भी पूछा जाता है. तो होप सो आपको ये सारा टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.